चलिए, कल एक सवाल हम लोग लास्ट डिस्कस कर रहे थे, पहले उसको सुधारते हैं। लगभग सारा कैलकुलेशन कर चुके थे, लास्ट में कल सुधारेंगे। फिगर में कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। तो सुनिए, पहले एक तो बात मुझको नोट में बताइए आप लोग, यहाँ देखिएगा, कंसेप्ट सीखते हैं सर। सुनो, पहला हम लोग क्या सीखे थे कि अगर मान लो हमको एरिया निकालना है और ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा ऊपर में, और ये दो ठो ऑर्डिनेट से घिरा हुआ है, x बराबर b से। तो अब मान लो ये वाला जो कर्व है y बराबर कितना है fx है, तो इसका एरिया क्या होगा? छोटा सा हम लोग मोटाई लेते थे डेल्टा x, याद आ रहा है? डेल्टा x एकदम स्टार्टिंग के क्लास में याद कीजिए, शुरुआत में ये होता था y। तो एरिया ऑफ दिस रीजन, इस पूरे रीजन का अगर एरिया पूछेंगे तो क्या होगा बताइए? एरिया ऑफ द रीजन, सीधा लिखें, एरिया ऑफ द रीजन, सीधा ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ द रीजन। रीजन का एरिया क्या होगा? तो कहाँ से स्टार्ट हुआ सर? ए से स्टार्ट हुआ, बी पर ख़त्म हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, बी पर ख़त्म हुआ, और y इंटू डी एक्स, लंबाई गुना चौड़ाई, y इंटू डी एक्स, यही ना होता था। लेकिन ध्यान से देखिएगा, नंबर 2, अगर यही वाला ग्राफ x एक्सिस के नीचे बने ना, सुनिएगा, ऐसे बने, तो ऐसे बनेगा तो डायरेक्शन चेंज ना हो गया। तो इसका जब अब एरिया अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो इसका कहीं ना कहीं निगेटिव आ जाएगा, तो एरिया तो निगेटिव होता नहीं है। उसको पॉजिटिव करने के लिए जब भी कभी इस डायरेक्शन में बन जाएगा ग्राफ, तो dx तो वही होगा, y भी वही होगा, लेकिन जब एरिया निकालेंगे ना, तो एरिया ऑफ द रीजन हो जाएगा अपना मॉड ऑफ, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, a से b, जो भी है आपका x बराबर a से b और y इंटू डी, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। या तो इसमें मॉड लगा दो, या दूसरा काम है कि y में ही माइनस का साइन लगा दो, एक ही बात है। जो पॉजिटिव आना वाला होगा साइन, इसको निगेटिव आने वाले को पॉजिटिव कर देगा, माइनस लगा दोगे मतलब y नीचे, और इधर का मतलब y ऊपर, इधर है तो y क्या हो गया? हाँ, ग्राफ जो बन रहा था दूसरा डायरेक्शन में, उसको भी देख रहे हैं। पहली बात समझ में आई? ये बात समझ में, या तो मॉड लगा दीजिए, या तो क्या लगा दीजिए? माइनस का साइन, जो आपको अच्छा लगे। आपको ये भी याद रख सकता है, एरिया जब भी डाउन जाएगा मॉड के साथ आंसर लगाएंगे, ठीक है। नंबर 3, रुको अभी रुको, यहाँ ध्यान दो, अतहर यहाँ ध्यान दिया जाए। अब सुनो, अगर हमारे पास ग्राफ ऐसा हो x बराबर एफ वाई, तो याद है क्या करते थे? यहाँ से y बराबर a, और y बराबर होता था b, और यहाँ होता था मोटाई कौन सा बोलिए? dy, और ये लंबाई होता था x। तो एरिया क्या लिखते थे बोलिए? एरिया याद है? एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन होता था a से b, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, x का पॉजिटिव डायरेक्शन, तो x इंटू डी वाई लिखते थे, याद आया? x इंटू डी वाई। लेकिन अगर यही वाला ग्राफ इधर हो जाए, अब देखो आपको दिख जाएगा, अगर ये वाला ग्राफ इधर हो जाए या इधर हो जाए, मतलब x के निगेटिव डायरेक्शन में चला गया ग्राफ, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। हाँ, अब बोलिए, यहाँ पर तो वही होगा, y का मान a, y का मान b, लेकिन ये वाला x जो था पॉजिटिव, इधर कैसा हो गया बोलो? नेगेटिव, और y तो अपना वही बना हुआ है dy। तो अगर इसका एरिया हम आपसे कहेंगे, बोलो इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया के लिए आप ऐसे लिखिएगा, एरिया ऑफ द रीजन सर a से b तक तो जाएंगे ही, और x इंटू डी वाई लिख सकते हैं आप, या तो माइनस लगा दो, या तो वैसे ही निकालो सब काम, बस एक ठो खाली लगा दो मॉड, जो एरिया निगेटिव आना होगा पॉजिटिव आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? चलिए, चारों पॉइंट को लिखे तो अपनी कॉपी पर, छोटा छोटा खाली पॉइंट लिखना है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा इस पर टाइम ना लगाएंगे। अब इसका देखिए यूज़ करेंगे अभी उस सवाल में जिसमें हम लोग मिस्टेक हो रहा था, जिसमें यही वाला मिस्टेक हो रहा था, हम लोग माइनस नहीं लगा रहे थे या मॉड नहीं यूज़ कर रहे थे। पहले इसको लिखिए, देखो ये माइनस लगाए हैं कब? अभी इसका जब कैलकुलेशन करेंगे ना, इस वाले कैलकुलेशन, तो इसका एरिया असल में आ गया निगेटिव, उस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए लगाया गया है माइनस का साइन। देखो इसका डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है, तो इस तरफ है। अभी अगर आप इसका एरिया ऐसे निकालिएगा ना, x डी वाई करके, तो आ जाएगा निगेटिव में, तो उस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए या तो इसी में माइनस लगा दो पहले से, या तो पूरा कैलकुलेशन x डी वाई का कर लो, उसी में मॉड लगा दो, अलग से आपको माइनस याद न रखना पड़ेगा। याद रखना है कि अपोजिट डायरेक्शन जब भी होगा मॉडुलस के साथ आंसर देंगे, बस। चारों बात खाली छोटा छोटा लिखना चाहिए कहीं पर, उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे। चलो, कल वाला सवाल ज़रा सा बताइएगा और बोलिएगा हमको इक्वेशन सब क्या क्या था। क्वेश्चन नंबर कितना था कल वाला? बोलिए, कल को सुधार रहे हैं हम, कल वाला सवाल था 30। चलिए, इक्वेशन क्या था बताइए सबसे पहले?
पहला इक्वेशन था y² बराबर 2x + 1, ऐसा था ना। चलो x माइनस वाई बराबर 1, ये पहला इक्वेशन था। ये तो पाराबोला है, और ये कैसा पाराबोला है? राइट हैंडेड पाराबोला। दिस इज स्ट्रेट लाइन, SL है। चलो इसका जब हम लोग ग्राफ बनाए थे तो थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था, -0 -1 से है ना जी, 1 तक गया था, -1 से 1, और वर्टेक्स कितना था इसका? -1/2 था ना। ये 1 है अगर, -1/2 और 0 था, सही है। तो ये कर्व कुछ ऐसा जा रहा था, क्या ऐसे था? देखिए इसको थोड़ा सा और डाउन करते हैं, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पर हमारे पास 1 है, चलिए ये है 0 -1। चलिए इसके बाद क्या था? -1 से और 1 से भी कटता हुआ एक लाइन था ना जी, यहाँ 1 मान लेते हैं, 1 0 मोटा मोटी, और ये लाइन ऐसे कट रहा था। चलो ये वाला एरिया निकालना था, तो हम लोग क्या किए थे, यहाँ से एक लाइन खींचे थे, इस पॉइंट को निकाले थे। x बराबर कितना था? 4, और इधर आया था 3, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक बोले थे ये 3 होगा, जाहिर सी बात है, ये 1 है तो ये 3 ही होगा, और ये भी अपना 3 हो गया, ठीक है। एरिया हम लोग ऐसे निकाले थे। एक तो ये हो गया हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, इसमें तो डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा रहे थे, तो ये हो गया अपना ईजी। ये वाला भी हम लोग निकाल ही लिए थे, इसमें भी कुछ हमें प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर फंस रहा था। यहाँ देखिए जब माइनस से 1 कर रहे हैं तो एरिया किधर बन रहा है? एक्स एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन, ये वाला केस देखिए ऐसे ना बन रहा है, इधर ना एरिया बन रहा है। तो एरिया जब इधर बन रहा है तो या तो इसके लिए एक तो माइनस चाहिए, मॉड चाहिए यहाँ पर। तो यही वाला मिस्टेक हो रहा था जिसकी वजह से ये एरिया घट जा रहा था उसमें। ये असल में जुड़ने वाला है एरिया। तो देखो पूरे कैलकुलेशन में हम लोग यहाँ पर लिखे थे क्या क्या, ज़रा सा बोलिएगा। इसका नाम पता बताइए, तो इसमें नाम क्या क्या लिखे थे? यहाँ पर B, ठीक है, यहाँ A, यहाँ बताइए C, यहाँ बोलिए P, हाँ ठीक है, D, E नाम दे दिए हैं, बाकी सब ठीक ही ठाक है। तो लिखे थे हम लोग एरिया ऑफ शेडेड रीजन या बाउंडेड रीजन, जो भी कहो, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन लिख सकते हो ना, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन लिखेंगे, घिरा हुआ ना है। एरिया ऑफ द रीजन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाउंडेड रीजन ACP EB और A, ये चाहिए हमको। तो हमको निकालना होगा किसका बताइए? एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन B से लिखे थे, BA से कोई बात नहीं, AC O भी था ना यहाँ पर, बीच में O होगा, AB, ठीक है, OC और A है ना, प्लस फिर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEO है ना जी, BEO जो भी कह दीजिए, प्लस एरिया ऑफ द रीजन कौन सा बताओ? एरिया ऑफ द रीजन OCPEO, ये था हमारे पास, बस और बस 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 OCPEO आ तो गया। चलो तो इसका एरिया जब निकालेंगे, D कहाँ, D का कोई काम ही नहीं है, D अभी यहाँ ना है, उसका बाद में काम करेंगे। जब इसका एरिया निकालेंगे देखिए तो -1 से 1 ऐसे जा रहे हैं ना, -1 से 1, तो ये तो अपोजिट है, -1 से 1, और क्या लिखेंगे बोलो? x dy, ये ना होगा x dy। अब यहाँ पर यही वाला हुआ था, या तो मॉड लगाओ या तो यहाँ पर माइनस करो, जो करना है आपकी मर्जी। मॉड लगा देते हैं, चूँकि इधर अपोजिट में है, मॉड लगा देते सीधा सीधा। चलो प्लस ये हो जाएगा हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, यहाँ के बाद हम ज़्यादा कुछ करने वाले हैं नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रीजन कौन सा होगा बोलो? इसमें पूरे के एरिया में से ट्रायंगल वाला घट जाएगा, तो पूरे का एरिया कितना हो गया? CPDEOC, और उसमें घट जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EPD जो भी लिख दीजिए चलेगा, EPD। चलो तो ये हो गया अपना काम। तो मेरे ख्याल से इसका एरिया हम लोग निकाल चुके थे, कोई बताइएगा इसका एरिया क्या था? फाइनल -2/3 आया था। हाँ ये रिज़ल्ट बोलो ना, ये रिज़ल्ट आया था -2/3, इसका रिज़ल्ट आया था -2/3, तो इस पर लग गया मॉड, ये तो हो गया 1/2। इसका एरिया बताइए, यहाँ से बताना है, यहाँ से बताना। हाँ 26/3,
ये आया था 26/3 और माइनस में 9/2। देखो ये सब काम कर चुके थे कल की क्लास में, तो दोबारा से करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ये सब देख लीजिएगा कल की क्लास में। चलो ये हो गया 2/3 प्लस में आ गया 1/2 और 26/3 और माइनस में 9/2। 2 वाले को एक साथ कर लो, ये 2 है ये 2 है, इससे नीचे और 3 वाले को एक साथ कर लो। 2 + 26/3 यहाँ आ गया और कितना हो गया बोलो 1 - 9/2। एलसीएम के बाद 26 और 2 कितना हो गया बोलो 26 और 2 38, सॉरी 28 ना, 26 और 2 28/3, 28 ना, और माइनस यहाँ हो जाएगा 8 बाय कितना हो जाएगा बताओ 8/3, तो 4 आ जाएगा -4। चलो कर लो इसको, तो 28 माइनस 4 दूनी 8 और डिवाइडेड बाय 3। ओहो 12 होगा ना, 12/3, तो कितना हो गया बोलिए 16/3। यही आ रहा था आंसर। बस हम लोग मिस्टेक कहाँ कर रहे थे, वो जो एरिया निकाल रहे थे, ये वाला जो डायरेक्शन है ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो निगेटिव जा रहा है तो या तो माइनस लगाओ या तो पहले से मॉड लगा के रखो, तो मॉड ही बेहतर है। अपोजिट जहाँ जाए ना पूरे मॉड घेर दीजिए, इसका पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए। ट्रायंगल की ज़रूरत नहीं है, ट्रायंगल हम लोग इसको पॉजिटिव में मान के चल रहे हैं, इंटीग्रेशन में ना साइन देखते हैं प्लस माइनस, हाँ तब भी लगाना पड़ता है बिल्कुल। अगर इसका यूज़ करते हैं इस वाले का तो भी अपोजिट जा रहा है, यहाँ पर भी लगाते हैं मोड, तो इसका अपने आप पता -1/2 आता इसका आंसर, वो +1/2 आया था 36 में। सुनिए नोट में लिखेंगे NOTE नोट, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर हम आपसे एक नंबर ये पूछें एक ऐसे सर्कल का एरिया बताइए या एक ऐसा सर्कल का इक्वेशन बताइए जिसका सेंटर हो 0 0 पर माना ऑरिजिन पर और रेडियस r यूनिट हो, तो आप बोलिएगा सर ये तो एकदम बच्चा वाला काम है, x² और प्लस y² और बराबर r² या a² जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो ये उस सर्कल का एरिया ये हो गया इक्वेशन जिसका सेंटर कहाँ है 0 0 पर, रेडियस कितना हो जाएगा बोलो r यूनिट, यहाँ r 0 होगा यहाँ पर, सही है, मतलब ये वाला इक्वेशन इसका है। लेकिन नंबर 2 में यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे कहें x - h का स्क्वायर और y - k का स्क्वायर और बराबर r का स्क्वायर, तो अब यहाँ से सेंटर हो गया शिफ्ट। अब सेंटर ऑरिजिन पर नहीं है, अब सेंटर चला गया h और k पर, और h और k यानी कि h अगर आपसे हम पूछेंगे तो कहाँ पर जाएगा, h मतलब x एक्सिस पर h और y एक्सिस पर k, तो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए यहाँ h का मतलब 3 हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, और k का मतलब भी कुछ भी हो सकता है। तो मान लो यहाँ पर है h और k, ध्यान से देखिएगा, और रेडियस कितना है r, तो यहाँ से r लेके ऐसे घुमा देंगे तो बन गया ये सर्कल, मतलब ये सर्कल इस जगह पर होगा एक्सिस पर y डैश और x डैश और x। अब अगर हम आपसे पूछें इसी के साथ 3 नंबर में, बोलिए x + h का स्क्वायर और y - k का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, इसका सेंटर कहाँ पर है वेरी गुड, यानी कि h अब जो x एक्सिस पर वो -h में चला गया, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आपको x - h का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, पहले इसका सेंटर पकड़ना है, तब पाराबोला में आपको समझ में आया कैसे उसका वर्टेक्स शिफ्ट कर दो, वहाँ पर वर्टेक्स शिफ्ट करेगा, पर सेंटर शिफ्ट होता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो इस बार जब आप फिगर बनाइएगा ना, तो आप बोलिएगा सर x एक्सिस पर निगेटिव है ना, x एक्सिस पर निगेटिव है, मैंने इधर होगा h इधर कहीं पर होगा h -h है और k है पॉजिटिव, तो k पॉजिटिव होगी। बोलिए बात समझ में आई, ये हो गया, रेडियस हो गया r यूनिट, सर घुमा देंगे हो गया, यानी कि सर्कल कहीं भी जा सकता है, किसी भी कोऑर्डिनेट में बन सकता है, वो डिपेंड करेगा इन दोनों के ऊपर, ठीक है। कहीं पर अगर आपसे ये कह दे, चलो इसी के साथ यहाँ पर एक तो करिए देते हैं, x + h का स्क्वायर और y + k का स्क्वायर और बराबर r का स्क्वायर, तो आप इसका ग्राफ ना खींच सकते हैं, तो बच्चा वाला काम। आप बोलिएगा सर दोनों आदमी नीचे शिफ्ट कर जाएगा, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, h यानी इसका सेंटर अगर बोलेंगे, सेंटर यहीं पर लिख लीजिए, कहीं पर सेंटर हो जाएगा सर -h और -k, क्या जी, तो -h कहाँ होगा इधर, x का मान निगेटिव, -k कहाँ होगा यहाँ होगा, तो कहीं ना कहीं इस जगह पर इसका सेंटर होगा, उसके बाद रेडियस का r यूनिट हो जाएगा -h -k, दोनों माइनस तो अपना है, ये है यहाँ पर खुशी बैठा हुआ, दोनों में माइनस है, तो h और k फर्स्ट क्वालिटी उधर भी आ जाएगा, छोड़ दें, वो समझ गए आप लोग। अब आइए बात करते हैं पाराबोला की। सुनो, ये है जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको सीख ही लेते हैं। पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले पकड़ते हैं एक पाराबोला जिसका नाम है राइट हैंडेड पाराबोला।
4 तरह का होता है, 2 तरह भी समझ जाइएगा तो सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी में आप दाएं बाएं खुद से कर सकते हैं। राइट हैंडेड पाराबोला कैसा होता है? अच्छा, ये 4 के बाद यहाँ 5 आ जाएगा। बोलिए तो कैसा होता है? x के एक मान के लिए y का 2 मान मिलता है ना, x के एक मान के लिए y का प्लस माइनस 2 मान मिलेगा, तो ऐसे बनेगा ग्राफ। तो अगर आपसे पूछेंगे बताओ इसका ग्राफ कहाँ पर होगा, तो आप बोलिएगा सर एकदम आसान, ये तो एकदम बच्चा वाला काम है सर। x का मान 0 तो y का मान 0 ना, वर्टेक्स इसका चला गया 0 0 पर। जैसे यहाँ पर देखो x का मान 0 y का मान 0, तो इसका मतलब यहाँ सेंटर यहाँ पर आ गया इसका 0 0 पर, है ना। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा 0 0 पर आ गया, तो ये हो गया राइट हैंडेड, ऐसे करके घूम जाएगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पाराबोला। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख दिया y माइनस एच का स्क्वायर 4a x माइनस के, हमेशा x के में के ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखो x में यहाँ पर क्या लिखे, याद रखने के लिए x में सॉरी x में h लिखते हैं हम लोग, x में h लिखते हैं, y में क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। हाँ, तो देखो हमेशा याद रखने के, चूँकि कोई सर्कल में हमको याद है h और k, h x में लिखते हैं, y में, तो h जहाँ पर होगा तो वो x के साथ जाएगा, या x में h आएगा, y में क्या आएगा k। तो अब बताओ इसका वर्टेक्स शिफ्ट कर जाएगा, कहाँ शिफ्ट करेगा, h और k पर। अब ये पाराबोला पहले घूम रहा था 0 0 से, अब घूमेगा कहाँ से बोलो, x बराबर h पर और y बराबर k पर, यानी कि इसका वर्टेक्स पहले पकड़ेंगे। वर्टेक्स कैसे निकलेगा, तो वर्टेक्स चला जाएगा h और k पर, तो h का मतलब यहाँ से मान लो 3, यहाँ से मान लो k कुछ हुआ, तो पॉइंट पहुँच गया यहाँ पर। अब पता चल गया यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे घूम रहा होगा, बस इतना सा पता चल गया हमको। होगा तो राइट हैंडेड ही, जैसे सारा फॉर्म राइट हैंडेड का। देखो ना, इसको अगर मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे तो क्या है, वही तो है y स्क्वायर बराबर 4x, तो राइट हैंडेड पाराबोला ही है। लेकिन कहाँ चला गया, ये शिफ्ट कर गया। जैसे एक एग्जाम्पल देखो इसका एक एग्जांपल भी दिखा देते हैं, चूँकि ये सब हम लोग का यूज़ होगा। जैसे मैंने कहा 7 नंबर में एक एग्जांपल कि y माइनस 3 का स्क्वायर 4a ऐसे करके लिख दिया, x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 2। बोलो ये पाराबोला कहाँ से गुजरेगा, पहले वो पकड़िए। अब सबसे पहले एक तो चीज़ ये देख लिए कि सर ये राइट हैंडेड पाराबोला है, y स्क्वायर बराबर 4x के फॉर्म में है, तो राइट हैंडेड हो गया। तो देख लिया हम सर यहाँ पर 2 और 3 से इसका वर्टेक्स घूम रहा होगा, तो x का मान 2 कहाँ पर होगा, बोलिए x का मान 1 2, y का मान x का मान 2, y का मान 3 है, तो 1 2 3, ये जो पॉइंट है यहीं इसका वर्टेक्स होगा। और राइट हैंडेड है तो जाहिर सी बात है उधर ही भागेगा, इधर आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, बस होगी। पता चल गया कि अच्छा वो पाराबोला उधर घूम रहा होगा। जैसे भी ऐसा इक्वेशन को दिख जाएगा, हम खर्च से उसको दाएँ बाएँ कर लेंगे। बात समझ में आई। जैसे मान लो उसी इक्वेशन में मैंने कुछ ऐसा दे दिया, यहाँ देखिएगा 8 नंबर देखो, मैंने कहा x y प्लस 3 का होल स्क्वायर और 4a x प्लस 1। बोलो ये पाराबोला कैसा होगा, बोलिए तो कोई आदमी। सबसे पहले तो राइट हैंडेड है, लेकिन y को -3 पर है ना, y को -3 पर, x को कितना पर, -1 पर। देखो ना, हमको इस तरह बनाना होता है, इस तरह ये फॉर्म इसमें तो सर प्लस न है बीच में, इसको क्या लिखना होगा, देखो पीयूष कुमार, y माइनस 3 का होल स्क्वायर दिखा, 4a, इसको लिखना होगा x -1 लिखना होगा। तो पता चल गया h का मान कितना, k का मान -3, h का मान कितना है बोलो, -1। तो h होता है x एक्सिस पर, यानी कि ये -1 इधर आ जाएगा, -1 और h का मान -3, तो -3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये पाराबोला कुछ ऐसा जा रहा होगा। अब देखो जगह भी कम बचा है, बात समझ में आई। दिखा ना, ये मतलब कि डाउन जा रहा है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसा इक्वेशन देख के आप लोग पकड़ लीजिएगा। अभी कुछ और देते हैं हम आपको, पहले इसको बनाइए, अपनी कॉपी बनाइए तो जल्दी से। अभी हुआ एक फॉर्म राइट हैंडेड पाराबोला। देखो ज़रा यहाँ देखिएगा, एक नज़र ज़रा यहाँ देखिएगा। राइट हैंडेड पाराबोला जो शिफ्ट कर सकता है वो कैसा शिफ्टिंग हो सकता है इधर शिफ्ट कर जाए, हो सकता है यहाँ हो जाए, हो सकता है यहाँ हो जाए, हो सकता है, लेकिन रहेगा उसी तरह, सबका डायरेक्शन उधर रहेगा, खाली दाएं बाएं भागेगा। कभी इधर हो सकता है, कभी इधर हो सकता है, कभी इधर कहीं भी, लेकिन जाएगा उधर ही। लेफ्ट में सब इधर हो जाएगा। हाँ, लेफ्ट में सब इधर हो जाएगा। इक्वेशन से आपको पकड़ना है। अपवर्ड में इधर उधर भी सब जहाँ भी रहेगा, सब अपवर्ड रहेगा, है ना। डाउनवर्ड में सब नीचे रहेगा, लेकिन चारों कॉर्नर में कहीं भी आ सकता है। बस वही होने वाला है। देखिए पहला कंडीशन आप लोग समझ चुके हैं। चलिए यहाँ ध्यान दिया जाए, इधर ध्यान दिया जाए, तो अब आपको आइडिया लग गया है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। अगर हम राइट हैंडेड पाराबोला में ही, सुनो, राइट हैंडेड पाराबोला में ही 9 नंबर में अगर ऐसा लिखें हम, देखो जी, y -3 का स्क्वायर और 4a x प्लस 2, इसका लिख रहे हैं x प्लस 2, तो बोलो तो ये कहाँ से गुजरेगा,
बोली कोई आदमी, इसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे पहले वर्टेक्स बताइए। वर्टेक्स होगा सर 3, अच्छा यहाँ से -2 और 3 पर होगा। तो इसका फटाक से ग्राफ आप खींच सकते हैं सर। ये जो पाराबोला है सबसे पहले देखिए हमको इस फॉर्म में है, y² 4ax का फॉर्म है, हाँ ना, x का मान माइनस में, y का मान तो प्लस में होगा, ये तो ठीक है। उसी फॉर्म में देखो ना, y माइनस के होता है तो के तो ठीक है, फार्मूला माइनस होता है, फार्मूला में ऑलरेडी माइनस है तो डायरेक्ट यहीं से उठ जाएगा। माइनस नहीं रहेगा प्लस रहेगा तब बनाना पड़ता है ना, फार्मूला माइनस ही होता है। चलो ये हो गया हमारे पास x का मान -2 1 2 बस -2 और y का मान 3 1 2 3, यहाँ पर हो गया ये पॉइंट। इसका मतलब ये पाराबोला ऐसे जा रहा होगा बस। और ये तो कर्व पता चल गया, खेल ख़त्म है ना जी। कर्वे तो मेन होता है, बाकी दूसरा लाइन कहाँ कट कर रहा हो सब निकाल लेंगे। दिस इज़ द राइट हैंडेड पाराबोला विथ वर्टेक्स -2 और 3 जो जाएगा। अच्छा देखो तो अगर मान लीजिए कभी ऐसा पूछ दिया आपसे y² बराबर 4ax + 4, बोलो कहाँ पर होगा इसका? y0 का x -4। हाँ, इसका मतलब ये हो गया y -0 लिख सकते हैं ना इसको, तो घबराइएगा ना। y -0 का स्क्वायर अब 4a, इसको क्या लिखेंगे बोलो? x -4 लिख सकते हैं ऐसा। तो हो गया h का मान -4 और ये 0 हो गया, यानी 4 0 से घूम रहा है, -4 0 सॉरी -4 0। तो बोलो x का मान -1 2 3 4 आ गया, -4 और 0। इसका मतलब हमको पता चल गया यहाँ से पाराबोला घूमेगा। और ये फॉर्म किसका होता है? तो राइट हैंडेड पाराबोला का। तो जाहिर सी बात है सर ऐसे ही जाएगा, और इधर उधर से जाने का कोई सवाल ही नहीं है। जब भी जाएगा तो ऐसे जाएगा, हो गया काम खत्म। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये वाला फॉर्म 4x का ही हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये देखो लिखा हुआ y² बराबर 2 और यहाँ पर लिखा हुआ कितना, मान लो ऐसे करके लिखा हुआ है x + 2, ऐसा लिखा हुआ। तो वर्टेक्स कहाँ पर होगा इसका ये बताइए। अरे काम करेंगे इसमें 4, उसको कैसे पता दूंगा? कौन बोलेंगे वर्टेक्स का? सर हमको लग रहा है पूरे से गुना करेंगे, बात करेंगे ऐसे -2 0 उसको बराबर 0 ही करते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर आप चाहें ना तो इसको ऐसा कर सकते हैं, आप इस फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। आपको थोड़े वर्ड ये पूछ रहा है फोकस कहाँ, ये फोकस के लिए ज़रूरत पड़ता है, ए का मान फोकस की ज़रूरत पड़ता है। यहाँ होता है फोकस होता है यहाँ पर a0, तो हमको फोकस तो निकालना ही नहीं है। ऐसा लिख भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 4 और a का मान ये हो गया। तो इसका मतलब हमको तो इसी की ज़रूरत है। इसका मतलब वर्टेक्स अगर पूछेंगे तो वर्टेक्स हमारा सिर्फ हो जाएगा सर -2 और 0, -2 और 0। तो वर्टेक्स हमको चाहिए, इधर से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ देखो प्रॉब्लम कहाँ होगा बताते हैं। ये हो गया वर्टेक्स हो गया -2 1 2 -2 और 0, तो ऐसे घूम जाएगा। ये प्रॉब्लम होगा यहाँ पर देखिए 12 नंबर में, जैसे आपसे पूछ दिया y² बराबर 3x अब प्लस में, यहाँ ऐसा लिखते हैं 2x अब प्लस में 1। अब देखो यहाँ पर वर्टेक्स का यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो, वेरी गुड, कैसे पकड़ लिया आप लोगों ने। हाँ, यहाँ पर जो होना चाहिए ये 1 होना चाहिए, तब जो वहाँ पर होगा h बनेगा, है ना। तो वहाँ तो 2 है मल्टीप्लाई में। तो सबसे पहले बोलिएगा सर इसको थोड़ा सा हम सुधार लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x + 1/2 हो गया। इसको मन करे तो 4 × 1/8 बना दो, देखो वही चीज़ है। गड़बड़ हो गया, 8 × 1/ कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, है ना जी। तो 4a के फॉर्म में हमको चाहिए ना, 4a के फॉर्म में चाहिए तो 4 लिखो, अब 1/ कितना लिखो, तो लिखो। हमको 4a के फॉर्म में होना चाहिए। तो 4a के फॉर्म में ज़रूरत पड़ती है कब, जब हम निकालते हैं इसमें 11th क्लास में फोकस वगैरह निकालते हैं तब। तो हमको इधर से कोई मतलब, इधर लिख भी देंगे तो क्या इधर कोई बदलने वाला है, इधर तो कुछ बदलने वाला नहीं। हमको तो वर्टेक्स पकड़ना, घूम कहाँ से रहा कर्व, तो कर्व यहीं से घूमेगा। कर्व कहाँ से घूमेगा, 4 × 1/2 लिख दो, x -1/2 से। तो यानी कि x का मान हो गया -1/2 और y तो दिख ही रहा आपको यहाँ पर 0 है। इसका मतलब ये हाफ से घूम रहा होगा। और ऐसा ही सवाल हम लोग बनाए थे, ऐसा ही सवाल हम लोग डिस्कस किए थे। हाफ से घूमेगा यानी कि यहाँ 1 हो गया तो बीच में आएगा 1/2 निगेटिव में -1/2 और 0, तो यहाँ से कर्व घूम जाएगा। बाकी देख लेंगे x कहाँ पर कट कर रहा है। बात समझ में आई, बना लीजिएगा अपने से। अब तो ये राइट हैंडेड का मैंने डिटेल में बता दिया है। अब अपवर्ड डाउनवर्ड 2-3 तो हम सवाल दे रहे हैं, रुको 2-3 तो अब सवाल दे रहे हैं, आप ग्राफ खींच के हमको बताइएगा। अब वो जाकर नीचे जाके दाएँ जा रहा कि बाएँ जा रहा, ठीक है। चल यहाँ ध्यान दो, देखो अगर हमको ऐसा पाराबोला बनाना है तो देखो सबसे पहले ये वाला शेप लेंगे। तो ये वाला शेप कहाँ पर है, इसको खोजो। ये शेप थोड़ा सा यहाँ पर है, इस जगह पर ये शेप, या इस जगह पर ये शेप। तो ये शेप यहाँ से ले लो, देखो 3-4 करके आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये शेप यहाँ से ले लिया, अब इसके ऊपर बनाना है ऐसे, फिर यहाँ पर सटाया इसको, इससे ऊपर चला गया,
फिर यहाँ पर इसको इधर से हटाया, इधर से ये चला गया आपको। उल्टा करके हाँ कैसे भी घुमा फिरा के आपको बनाना है इसको। ये कर्व है, इससे आपको होगा कि टेढ़ा मेढ़ा न भागेगा, पेंसिल से टेढ़ा मेढ़ा भागता है ना, तो ये एकदम परफेक्ट आपका पाराबोला आपको ऐसे करके दिखेगा, है ना। छतरी बना देंगे बहुत। हाँ तो इसमें सेट करना पड़ेगा आपको अच्छे से। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए आप लोग एक काम घर पर कीजिएगा, डिफरेंशिएशन का जितना फार्मूला है सबको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा डिफरेंशिएशन का। हाँ डिफरेंशिएशन का पहले 2 एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, अगले एक्सरसाइज में फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों साथ चलेगा, ठीक है, जो अभी आप लोगों ने सीखा थी टेक्निक। अभी आपको क्या करना है, 21-22 जो फार्मूला लिखा है था डिफरेंशिएशन का एकदम याद कर लिएगा, याद भी होगा आप लोगों को, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। चलो तो ये हो गया अपना कौन सा पाराबोला जी, राइट हैंडेड पाराबोला। नंबर कितना था, 12 के बाद आ जाइए 13। और राइट हैंडेड हो, लेफ्ट हैंडेड में क्या होगा, कोई आदमी बताइए तो, y² बराबर माइनस में 4ax, माइनस लग जाएगा, है ना। जब कभी आपसे कोई आदमी पूछते बोलो y माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, और यहाँ रहेगा h, है ना, तो हो गया शिफ्ट ऑरिजिन। कहाँ शिफ्ट हो गया बोलिए फट से, ऑरिजिन नहीं, यहाँ वर्टेक्स शिफ्ट होगा, वर्टेक्स शिफ्ट होगा h और k पर, यहाँ h है, x का मान यहाँ, y का मान यहाँ, उल्टा होता है, इधर x है, तो x पॉजिटिव में जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। अच्छा यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंडेड तो है, लेकिन शिफ्ट कहाँ हुआ, h और k पर, तो h का मान इधर मान लो, ये h है, और इधर कितना मान लीजिए k, तो शिफ्ट यहाँ हुआ, लेकिन नेचर इसका होगा ऐसा। ये बात समझ में आ रही है, नेचर तो ऐसा ही रहेगा, नेचर जब लेफ्ट हैंडेड तो घूमेगा तो लेफ्ट की तरफ, बस शिफ्ट हो रहा है ऑरिजिन यहाँ। तो अब देखो वर्टेक्स यहाँ भी हो सकता है, वर्टेक्स यहाँ होता था ऐसे शिफ्ट, वर्टेक्स यहाँ भी हो सकता है, वर्टेक्स यहाँ भी हो सकता है, अलग अलग कंडीशन पर, बस लेकिन घूमेगा इधर ही, मुँह इसका इधर रहेगा, है ना, मुँह इसका इधर रहेगा। बात समझ में आई। चलिए एक एग्जाम्पल दिखाएं इसका, देखो एग्जाम्पल आपको देखना बस कहाँ पर शिफ्ट कर रहा है। जैसे लिखा हुआ y अब प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस में 4a, या 4a की जगह पर यहाँ पर हम एग्जांपल लिख लेते हैं 4 इंटू लिख लेते हैं यहाँ पर कितना x अब माइनस 3, बोलो कहाँ पर शिफ्ट किया होगा ये, 3 और माइनस 3 पर, यानी कि x का मान 3 और y का मान -3। x का मान 3 पकड़िए, x का मान 3 किधर जाएगा, x का मान 3 इधर हो जाएगा, 1 2 3। तो इसको ऐसा करते हैं, कौन वाला माइनस, ना माइनस अंदर गुना करें तो सब गड़बड़ा जाएगा। हाँ कैसे भी दे सकता है, तो आपको देखना होगा यहाँ पर x निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अगर गुना भी करेंगे तो x तो निगेटिव ही ना आएगा, ये फॉर्म x निगेटिव होता है यहाँ पर, तो x निगेटिव आ गया, तो इसमें तो x पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब माइनस ना होगा, इसमें आगे में माइनस नहीं होगा। गुना कर भी देंगे तो माइनस से आएगा, 4 3 12 होगा, लेकिन हमको वर्टेक्स पता करने के लिए यहाँ गुना में कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। एच ना देख रहे हो यहाँ पर पॉजिटिव, ये जो रहता है वही मान हो जाता है। माइनस फार्मूला का माइनस हटा के लेते हैं, तो माइनस हटा के क्या हुआ h, माइनस हटा के k, काम करती है, समझा ना, बीच में प्लस कर दिया फिर माइनस करिए ना, प्लस माइनस ना, ये फार्मूला ऐसा होता है। जैसे अगर हम पूछेंगे x माइनस h का स्क्वायर, देखो जी पीयूष कुमार, अब y माइनस k का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, बोलो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, h और k होता है, तो माइनस छोड़ के ना लेते हैं h और k। उसी तरह से यहाँ भी माइनस छोड़ के, तो माइनस कर देंगे, है ना, माइनस छोड़ के ना, फार्मूला यही होता है, जनरल फॉर्म यही है, तो हम लोग इसको माइनस को प्लस ना लिख सकते। ये जनरल फॉर्म है। बोलो क्या लिखेंगे, x को हो गया 3 पर और y को हो गया -3 पर, क्या कि इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको लिखना होगा पहले इस फॉर्म में ऐसा, -3 का होल स्क्वायर, है ना। तो प्लस माइनस वाले में तो ठीक है, प्लस वाले में ऐसा करना पड़ेगा। हाँ चलो, तो आप बताइए यहाँ कितने चला गया, x पर 3 और y पर x पर 3 1 2 3 और y पर -1 2 3। तो देखो यहाँ तो इसका हो गया वर्टेक्स, लेकिन पाराबोला कैसा है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट है तो जो भी घूमेगा ये नेचर ऐसा होगा इसका, बस इतना से याद रखना। बात समझ में आ रही है, लिखिए इसको। राइट के साथ ठीक है सर, ऊपर से लेकर नीचे तक जा रहा है, ये जगह नीचे रह जाएगा, कहीं भी जा सकता है, वो डिपेंड करेगा कि इक्वेशन कैसा है, दाएं बाएं आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। देखो तो जल्दी से इसको, आप वार्ड डाउन वार्ड का एक एग्जांपल देते हैं। अब आप लोग खींचिएगा ना अपने से, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, और इसका ग्राफ खींचिए। 14 नंबर में आपके लिए वर्क दे रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ग्राफ ड्रॉ करना है। लिखा हुआ है
वाई माइनस 4 का स्क्वायर 4a एक्स माइनस 3 का 3। पहला ये है ए नंबर। बी नंबर में कह रहा है x माइनस 1 का स्क्वायर 4a वाई प्लस 2। चलिए बी नंबर ये हो गया। सी नंबर में कह रहा है x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस में 4a वाई माइनस 4। ये 4 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक पकड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। y, चलो y प्लस 5 का स्क्वायर 4a और x माइनस 3 ई नंबर में सबका आपको ग्राफ बनाना है। y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस में 4a x प्लस 3। चलो किसी में पॉजिटिव है, किसी में नेगेटिव। तो आपको सोचना अभी बनाना है इसका ग्राफ। आज अपने पास पूरा टाइम है, आज हर बनाना ही है, इत्मीनान से बनाओ। हाँ एक तो देख लेंगे, विश्वास लगा आगे चली जाएगी। क्या है अभी विश्वास का नहीं हो रहा। हाँ सुनो इधर, राइट हैंडेड पाराबोला जो होता है ना, इसको याद कर लीजिए। राइट हैंडेड पाराबोला ये होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax के फॉर्म में। तो ये वाला यही ना फॉर्म है, देखो जरा, वाई स्क्वायर 4ax एक्स अभी है। और जो लेफ्ट हैंडेड पाराबोला होता है बस इसमें फ़र्क होता है वाई माइनस 4ax। जैसे माइनस लग गया यही फॉर्म में, समझ जाओ। लेफ्ट हैंड कौन वाला होगा? लेफ्ट बोलो। इसमें ये वाला है लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट। और सी ना, ये लेफ्ट नहीं है, वो एक्स है उधर, वाई होना चाहिए। वाई का स्क्वायर 4, ये वाला लेफ्ट है। अच्छा अपवर्ड पाराबोला कैसा होता है बोलो जी? एक्स स्क्वायर बराबर 4a वाई होता है। तो ऐसा फॉर्म कहाँ पर? एक्स में स्क्वायर होना चाहिए, वाई में पॉजिटिव होना चाहिए। ये भी है, सही बात है। और ये भी है, नो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये माइनस लगा हुआ है। यहाँ पर माइनस लगा हुआ, तो इसका मतलब डाउनवर्ड पाराबोला होता है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। तो हम चारों पॉइंट लिख दिए हैं, इसको भी ध्यान में रखते हुए सारा काम करना आपको, तब पकड़ाएगा ये। दाएं जा रहा कि बाएं जा रहा, ध्यान से काम कीजिए। चलो यहाँ ध्यान दो लड़का। ठीक लग रहा है, अभी हम बना रहे हैं, उसमें मिला लोगे। चलो जी अतहर यहाँ ध्यान दो, अतहर यहाँ ध्यान दिया जाए। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो लीजिए, आपके कन्फ्यूज़न का यहाँ पर समस्या हमारे पास है, कोई टेंशन न लेना है। यहाँ देखना एक बार, सुनो। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है, मान लीजिए इस पूरे आदमी को मान लीजिए कैपिटल वाई, ये हो गया कैपिटल वाई का स्क्वायर। ये जो 4a, इसको मान लीजिए कैपिटल एक्स। तो सुनो, अगर पाराबोला ऐसा होता है, सुनो की तरह ध्यान से, अगर पाराबोला ऐसा होता है, वाई स्क्वायर 4 का वर्टेक्स कहाँ होता है बोलो? 0 0 पर, है ना। अरे एक्स का मान 0 तो वाई का मान क्या होगा? 0। तो अगर ये हमने मान लिया इसको वाई स्क्वायर बराबर 4ax, अगर ये पाराबोला है तो इसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा? कैपिटल वाई बराबर 0 एंड कैपिटल एक्स बराबर 0। बोल दो कैपिटल वाई का मान क्या है? वाई माइनस 4 बराबर 0। तो y का मान निकल गया 4। बोलो x का मान कितना? x माइनस 3 बराबर 0, x का मान हो गया 3। तो इसका वर्टेक्स पकड़ में आ गया, वर्टेक्स हो गया 3 और 4 पर। ना समझ में आया तो मान लो कैपिटल एक्स वाई, वर्टेक्स पकड़ में आ गया। ऊपर से हमको समझ में आ गया कि सर y का 4x, तो कौन सा पाराबोला होता है? राइट हैंडेड है। वर्टेक्स 3 4 से 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ पर हो गया राइट हैंडेड, घूम गया, हो गया काम। वर्टेक्स पकड़ में आ गया, नेचर पकड़ में आ गया, किस नेचर का चल रहा है, काम खत्म। ठीक है जी, सही है, उस तरफ आया ग्राफ तो सही है, एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छा। ऐसे भी आप बना सकते हैं, इक्वेशन से भी देख सकते हो, तो एक नज़र में आप देख लीजिएगा, ठीक है, या 0 0 भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जो अच्छा लगे आप वैसे बना सकते हैं। अब इसी के साथ बोलिए तो ये वाला कौन सा फॉर्म है जो बी नंबर है? x माइनस 1 का स्क्वायर और 4a y प्लस 2। तो आप बताओ, इसको मानेंगे कैपिटल एक्स वाला टर्म है, इसको मानेंगे 4a कैपिटल y। तो ये वाला फॉर्म कहाँ पर दिख रहा है आपको? सर ये वाला दिख रहा है, अपवर्ड पाराबोला। तो अपवर्ड पाराबोला का वर्टेक्स 0 0 पर होता है, इस कंडीशन में कैसा रहा तो ऐसा ही ना हो गया। ये हमने x को मान लिया ये, तो इसका वर्टेक्स जो होगा, वर्टेक्स कितना होगा बोलो?
वर्टेक्स हो जाएगा x बराबर 0 पर। अगर हम वर्टेक्स निकालना चाहते हैं x बराबर 0 होगा, y बराबर 0 होगा, तो x का मान है असल में क्या, ये ना है, तो बस वर्टेक्स पता करना हमको। तो x माइनस 1 बराबर 0, इसका होगा y प्लस 2 बराबर 0। x का मान निकल गया 1 और y का मान निकल -2, तो वर्टेक्स पकड़ में आ गया हमको सर। वर्टेक्स होगा 1 और -2। अब सुनो 1 और -2, तो 1 -2 कहाँ पर होगा, x का मान 1, y का मान -2, 1 2 यहाँ आ जाएगा। अब हमको यहाँ से देखना ये किसका नेचर है, ये है लेफ्ट हैंड, ये है अपवर्ड पैराबोला। तो सर ये वर्टेक्स पकड़ में आ गया अपवर्ड पैराबोला। देखो ऐसे बना था ग्राफ, बना था ऐसा ही ग्राफ, ऐसा ही बना था, तो हो गया काम ख़त्म, हो गया काम ख़त्म। और भी ज़्यादा दिमाग न लगाना तो छोड़ो कैपिटल एक्स वाई, आपको ऐसा करना, पाराबोला का जो है ना फॉर्म ऐसा होना चाहिए। बस आपको ये देखना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखा जाए पाराबोला का फॉर्म में बस इतना देखना है कि यहाँ पर x के साथ y के साथ गुना में 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। अगर 1 नहीं तो पहले कॉमन निकाल लीजिएगा, तब उसको बराबर कीजिएगा। वर्टेक्स के लिए हम इसको भी 0 के बराबर कर देंगे, इसको भी 0 के बराबर कर देंगे। बस इतना सा देखना, अंदर वाला चीज़ को 0 के बराबर कर देना, ठीक है। जैसे 0 के बराबर किया तो वही काम हो रहा है, मतलब ये वाला इस शॉर्टकट मार रहे हैं। x बराबर -3 और y बराबर 4 हो गया। वर्टेक्स पकड़ में आ गया सर, -3 और 4 इसका वर्टेक्स हो गया। अब -3 और 4 हो गया, देखो -3 का मतलब x 1 2 3 माइनस में 3 और 4 1 2 3 4 यहाँ पर हो गया। अब आपको देखना है ये वाला नेचर, x² बराबर -4ay किस में होता है, तो x² बराबर -4ay होता है डाउनवर्ड पैराबोला, यानी कि यहाँ से कर्व कुछ डाउन जाने वाला होगा। बस हो गया काम खत्म। तो चलो इसको भी मैंने बना ही दिया, अब आप लोग कर सकते हैं इसको। हाँ सर जी, हम कर लेंगे। बोलो ABC तक मैंने कर दिया, अब D और ये अपने से बनाइए। -5 और 3 हो जाएगा। बनेगा D और ये अपने से, कि अभी भी कंफ्यूजन है, बोलो। +3 पर हो जाएगा सर। और अभी भी अगर कंफ्यूजन नंबर बता के फिनिश करते हैं। हाँ क्लास 11 के लिए बस उस वाले सेक्शन को देख लेना है एक बार, सब आपको याद आएगा। देखो उसमें पाराबोला बताएंगे डिटेल में। 9 नंबर बताना है, हाँ 9 नंबर बताएंगे, सही बात है। रुक जाइए पहले बता देते हैं ज़रा 31 नंबर, उसी टाइप का सवाल है। लिखो जी क्वेश्चन नंबर 31, सब लोग इसको लिखिए। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व आपके पास दिया गया है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है हमारे पास, बोलिए। y बराबर 2x माइनस x², ऐसा दिया, ठीक है। एंड द स्ट्रेट लाइन, और कह रहा है स्ट्रेट लाइन से घिरा होना चाहिए, एंड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है हमारे पास, y बराबर -x है, कोई बात नहीं है। चलो दो तरह से इसका हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। सब लोग अब यहाँ ध्यान देंगे, इसको मिटा देंगे, सब कर लोगे घर पर काम जी। अतहर घर पर कर लोगे सब काम, चलो दोबारा इसको देख लोगे और एक बार पाराबोला हाइपरबोला वाला जो बताए थे ना उस वाले क्लास को देख लोगे, न तो एक बार हमको मैसेज करोगे, हम तुमको वो वीडियो सेंड कर देंगे, वो वाला वीडियो देख लोगे, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट पूरा। सुनो तो चूँकि y बराबर, तुम मेरा पूरा वीडियो सेव करके रखे बका जी, तुम्हारे पास कैसे आ गया पूरा वीडियो। y बराबर कितना होगा बोलो। अच्छा आप बताइए ये वाला कौन सा फॉर्म बन रहा है, ज़रा बोलो तो कोई आदमी बोली तो। देखो x पर स्क्वायर कहीं ना कहीं आ रहा, y पर अकेला है, तो इसका मतलब x² बराबर y वाला फॉर्म है। कैसे बनेगा ये सर, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो जैसे माइनस कॉमन निकालेंगे तो बनेगा x² और माइनस में 2x बनेगा। क्या जी ऐसा ही ना बनेगा, ऐसा ही बन रहा है। थोड़ा सा और इसमें समस्या होगा अभी, ओहो +1 -1 अभी हमने ना बताया ना, थोड़ा सा यहाँ पर +1 का -1 का भी खेल होगा। चलो जी यहाँ पर हो गया x² माइनस में 2 × 1 × x, ऐसे लिखेंगे 2ab, अब +b² यानी कि 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर घटाएंगे, तो y माइनस यहाँ रहेगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा x -1 का होल स्क्वायर और -1 बच जाएगा। चलो ब्रैकेट ओपन कीजिए इसी के साथ, तो कितना हो जाएगा बताओ। या ऐसा करो ना, ऐसा करो, इस माइनस को इधर भेज दो, उधर मत करो डिस्टर्ब, इसको इधर भेजो। तो -y बराबर x -1, हम वही फॉर्म लेके जा रहे हैं जो हम लोग पढ़े हुए हैं। इसको सॉरी -1, इस वाले को इधर कर लीजिए, है ना, -1 अब प्लस -y और +1, ये होगा x -1। अब देखो ये कंप्लीट वही वाला फॉर्म दिख रहा है, x -1 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, x -1 का होल स्क्वायर, अब माइनस में कितना है बोलो
माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, है ना, उस फॉर्म में बैठाने के लिए। एकदम ठीक पकड़ लिया आप लोगों ने। x माइनस 1 का होल, इसका तो सर ठीक है, यहाँ से तो पता चल जाएगा x का मान। यहाँ पर x डिस्टर्ब कर रहा है हमको, माइनस यहाँ से कॉमन निकालना होगा, तब ना आएगा y माइनस 1। अब हम डिसाइड कर सकते हैं, इससे हमको मतलब ही नहीं है, 1 यहाँ पर होना चाहिए। तो साफ दिख गया हम लोगों को, दिस इज़ कौन सा बोलिए तो, इसको अगर आप चाहें लिखना तो लिख सकते हैं x² बराबर 4a, और y वाला फॉर्म वो भी निगेटिव में डाउनवर्ड में जा रहा है ना, डाउनवर्ड में जा रहा है, तो बना सकते हैं आप इसको। चलिए वर्टेक्स बताइए इसका। वर्टेक्स अगर निकालेंगे तो कैपिटल X बराबर 0, यानी कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना निकल गया बोलिए 1, एंड कितना हो जाएगा बताइए, y कैपिटल Y बराबर 0। कैपिटल Y का मतलब ये है कैपिटल y माइनस 1 बराबर 0, तो y का मान 1। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि वर्टेक्स सर 1 1 पर है, ऐसे ही पकड़ में आ सकता है। देन वर्टेक्स क्या हो गया हमारे पास, तो वर्टेक्स हो गया 1 1 पर। चलो तो बना दो 1 1 पर, 1 1, x का मान 1, y का मान 1, x का मान 1, y का मान 1 मान लेते हैं, मोटा मोटी यहाँ पर है जी, और डाउनवर्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसे करके जा रहा होगा ये। क्या बोलो, किस पर बनाएं, x का मान पॉजिटिव किधर नापोगे, ये जो खींचे हैं, हाँ अच्छा, तुम्हारा कहना है कि हम ऐसे भी कर देते हैं कभी कभी, है ना, तो कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा फैला के लगाना है, पाराबोला है, थोड़ा सा फैल के जाएगा। अब एक्चुअल में ये पॉइंट अगर आप निकालना चाहते हैं, सुनो, अगर ये पॉइंट निकालना चाहते हो तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर y का मान 0 होगा, पता चल जाएगा। आप देखो इस दोनों जगह जहाँ भी कट कर रहा है y क्या होगा वहाँ पर 0, x का कुछ ना कुछ मान होगा। तो चेक कर लो कि जब y का मान व्हेन y बराबर 0, तो x का मान असल में क्या हो रहा है, तो बैठा दो y का मान 0, यहाँ बैठा दो y का मान 0 बैठाएंगे तो क्या होगा बोलो तो जी, ये 0 हो गया, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 0, माइनस माइनस हो गया +1, तो x बराबर कितना हो गया बोलिए, हाँ प्लस माइनस आ जाएगा, कितना बोलो, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ये -1 इधर आके जुड़ जाएगा, तो एक बार आएगा कितना बोलो, एक बार आ जाएगा 2 और एक बार आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ अभी मेरा परफेक्ट नहीं हुआ था, सही बात है, ये ग्राफ इसका मतलब एक बार 0 से गुजर रहा है, एक बार 1 और 2 से गुजर, अब ये परफेक्ट हुआ। रफे चल रहा था, सही बात है, अब ये एकदम एडजस्ट हो गया कि यहाँ से गुजरेगा ही गुजरेगा राह। ये सब आप भी दिमाग लगा सकते हैं, आप लोग भी, ठीक है, खुश। चलो अब बताओ ये दूसरा इक्वेशन कौन सा है, ये वाला। अच्छा, इस इक्वेशन का ग्राफ कौन बता सकते हैं एक बार में देख के, कैसे, 20 से कैसे जाएगा, 20 से जाने का 2 तरीका होता है, सुनो, 20 से जाने का 2 तरीका, एक ऐसे भी जा सकता है, एक ऐसे भी जा सकता है, ऐसे या ऐसे, हाँ सुनो बताते हैं आपको। जब y बराबर x होता है ना, तो बनता है ऐसा, x का मान 1 तो y का मान 1, देखो यहाँ पॉइंट भी लिखा, x का मान 2 तो y का मान 2, जहाँ x वहीं y, तो ये वो लाइन होता है, जैसे देखो यहाँ भी x का मान 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, देखो x का मान -1, y का मान -1, x का मान -2, y का मान -2, x का मान -, तो ये वो लाइन होता है जहाँ पर एंगल बनता है 45 डिग्री। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं, इससे कर सकते हैं, y बराबर x है ना, तो y बराबर 1 × x, आप प्लस में c का मान क्या लिख सकते हैं 0, तो याद करो y बराबर यस mx प्लस में c, तो m का मान कितना हो गया 1, तो m का मान का मतलब वो लाइन जो x के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा, तो 45 डिग्री का एंगल बनाते बीचों बीच से निकल जाए, और ये टोटल कितना होता है 90 ना होता है 90, 45 निकल गया। अब सुनिए दूसरा, अब ये जो ग्राफ है ना, हम थोड़ा सा 10th वाला भी आपको फील देना चाह रहे हैं, अगर इस, हाँ जहाँ पर x पॉजिटिव होगा तो y बन जाएगा निगेटिव ना, x का मान अगर 1 मान होगी तो y का मान -1 आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ठीक है, 0 0 से गुजरेगा, इसको समझिएगा पहले, उसके बाद फिर एक्चुअल में दिखाएंगे आपको डायरेक्ट खींच के। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर x का मान 1 तो y का मान अपने आप -1 हो जाएगा, देखो ना, x का मान अगर 1 रखिएगा, देखो यहाँ पर रखते हैं y बराबर -x,
अच्छा से समझ गई ना, मतलब चलो दिखना चाहिए। सुनो x का मान अगर 1 रखेंगे तो y का मान, जब यहाँ रखिएगा वन तो -1 आ जाएगा। x का मान जब 2 रखेंगे तो y का मान कितना होगा -2। x का मान 3 रखेंगे तो y का मान अब x का मान अगर -1 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा +1। अपोजिट साइन है, गड़बड़ हो गया, यहाँ 3 होगा। x का मान अगर -2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा बोलो, इस बार +2 हो जाएगा। अगर x का मान अगर 0 रख देंगे तो y का मान 0। यस वही चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो x का मान अगर 1 है, x का मान अगर 1 है तो y का मान कितना बोलो -1, यानी कि यहाँ नीचे आ गया। x का मान अगर 2 है तो y का मान है -2, यानी कि नीचे आ गया। x का मान अगर 3 है तो y का मान -3 नीचे आ गया। x का मान अगर -1 ले रहे तो y का मान देखो +1 है। तो देख रहे हैं ये लाइन कैसे भाग रहा है, यानी इसका जस्ट हो गया है एकदम ऐसे रिवर्स, मिरर इमेज के जैसा बन गया। यानी कि यहाँ पर हो गया x का मान अगर -2 ले रहे हैं तो y का मान +2 आ रहा है यहाँ पर। x का मान अगर 0 तो y का मान 0, यानी कि ये वो लाइन है जो ऐसे करके जा रहा है। बात समझ में? अब सुनो इसका दूसरा तरीका ये कि जो y बराबर -x है, इसका ग्राफ क्या आप 11th में जो पढ़े थे, बीच में मैंने आपको पढ़ा था, उससे भी खींच सकते हैं क्या? y बराबर क्या -1 × x + c लिख सकते हैं। और c का मान यहाँ पर कितना है बोलो 0। मैंने y इंटरसेप्ट कहीं पर नहीं है, तो क्या आपसे अगर पूछा जाए क्या ये वाला फॉर्म इससे नहीं मैच करता है? m का मान कितना बोलिए? वेरी गुड। m का मान -1 का मतलब कितना एंगल बना रहा है? वेरी गुड, कितना 135 डिग्री ना बन रहा है। इसका मतलब थीटा का मान 135 डिग्री। निकाल के दिखाएं इसको, याद आ रहा है? स्लोप जो बताए थे। अरे m का मान यहाँ सुनो tan थीटा बराबर होता है m, यही ना होता है? अरे m बराबर tan थीटा, m का मान आ रहा -1, तो tan थीटा बराबर -1, हमको थीटा का मान निकालना है। तो बताओ कितना हो जाएगा? tan थीटा बराबर, इस -1 को नेगलेक्ट करके चलो, अभी सोचो कि 1 है, 1 को कितना लिखेंगे? tan 45। और tan 45 बोलो tan नेगेटिव कहाँ पर होता है? tan 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर हम इसको ऐसा लिख दें, यहाँ देखिए, अगर हम इसको ऐसा लिख दें tan 180 डिग्री और -45, तो क्या इसको tan -45 जाएगा कि नहीं जाएगा? जानते ना, tan 180 डिग्री -tan थीटा होता है। तो जहाँ पर -tan थीटा है, सुनोगे ज़रा ध्यान से, जहाँ पर -tan थीटा है वहाँ पर इसको ऐसा ना लिख सकते हैं। कहीं पर अगर लिखा हुआ tan 180 डिग्री और -थीटा, तो इसका मतलब -tan थीटा ना हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट का कंडीशन बन रहा है, माइनस जाएगा, इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब बोलो tan से tan कैंसिल, तो कितना हुआ? tan थीटा बराबर tan 135 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो गया बोलो? 135। हमको थीटा निकालना, तो थीटा बराबर 135 डिग्री। बात समझ में आई? तो हमको पता चल गया कि सर ये 135 डिग्री का एंगल, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यही 135, ये 90 हुआ, और 90 + 45 है ना। देखो ना, 90 + 45 बीचों बीच से जा रहा है, तो जाहिर सी बात ये पूरा 90 है तो इधर 45 ही ना होगा। तो 90 + 45 कितना होता है बोले? 135 डिग्री। तो आप चाहें तो इस ग्राफ को डायरेक्ट भी प्लॉट कर सकते हैं, चाहें तो लाइन से भी दिखा सकते हैं। 135 को -45 ना बोल सकते ना, 135 डिग्री अलग है, -45 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, -45 यहाँ आ जाएगा। चलो, तो ये सब बात जो है आप अपना घर पर आराम से लिख सकते हैं। अभी के लिए हम आपको ये बता रहे हैं, देखिए, चूँकि अगला कर देखिए, चूँकि y बराबर कितना है? माइनस में x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y बराबर -1 × x। तो m का मान कितना हो गया बोलिए? -1। m का मान -1 ये हो गया, तो थीटा का मान कितना हो गया? 135 डिग्री। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है? एग्जैक्ट हमको पता चल गया कि थीटा का मान 135 डिग्री है। थीटा का मान 135 बनाते हुए घुमा दीजिए, तो 135 बनाते हुए घुमा देंगे तो ये कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा ना, चला जाएगा ये 135 डिग्री। अब दोनों से घिरा हुआ कर्व कहाँ पर हुआ बताइए? तो ये हो गया रीज़न कर्व का। हाँ, लगाना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही ग्राफ आया था जी। 30 का उल्टा हो गया सही। हाँ, 30 का उल्टा हो गया। 31 के जगह 32 नंबर बना लिए थे, क्वेश्चन नंबर 31 ये सवाल तुम पूछे कौन सा हमसे? ये हमने पूछा, हम खाली बता देते कि 31 नंबर बताया उन्हें। चलो, 31 नंबर बताया वो नहीं था। अब 32 में ऐसा बन रहा था क्या जी फिगर? इस टाइप का जिसमें हम लोग ट्रायंगल बोल दिए थे निकालने के लिए, तो इसमें ट्रायंगल नहीं निकलेगा, और उसमें भी वही कहानी होगा। ये वाला जब कीजिएगा तो पॉजिटिव कीजिएगा, है ना? ये सब कर लीजिएगा, अपने से कीजिएगा। हाँ, अब आप लोग अपने से कर सकते हैं इसको, ठीक है? बस याद रखिएगा कि जब यहाँ से यहाँ हम जो जा रहे हैं तो निगेटिव साइन आ रहा है, मॉडुलस लगा देंगे उसमें, है ना? बस चलो।
तो आप लोग बना लीजिएगा इसको, आंसर निकल जाएगा इसका। कैसे निकालिएगा बोलिए तो? यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बोलो 0 से लेके 1 है, 1 है, सॉरी 2 0 है, ये 2 0 है, तो 0 से 2 तक तो पॉजिटिव चल रहा है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। यहाँ एक तो समस्या होगा, इसको कैसे निकालिएगा बोलिए? एक बार कटिंग पॉइंट निकाल लीजिएगा यहाँ से, एक्सिस पर पता चल जाएगा यहाँ से कितना कट कर रहा है, x बराबर, दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और हाँ दोनों का इक्वेशन, एक तो 0 0 कट कर ही रहा है, सॉल्व करना ही पड़ेगा इसको, बिना सॉल्व के कोई उपाय नहीं। हाँ y की जगह -x रख देंगे, रख दो, बिल्कुल बिल्कुल, y की जगह माइनस से दाएँ बाएँ कीजिए। कर जाएगा -3x हाँ फिर ये वाला ट्रायंगल हटेगा, एकदम सही बात है। ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ना बन रहा है, ट्रायंगल ना बन रहा है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ इस बार सुनो, इस बार जो अगर आप ध्यान से कहें तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो सीधा लाइन है, ये भी लाइन सीधा है। इस ट्रायंगल में अगर ये वाला एरिया घटा दीजिएगा जो पाराबोला से बन रहा है, तब आपको ये वाला निकल जाएगा। ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं आप, या एक दूसरा भी काम कर सकते हैं आप। अगर इधर लेना चाहें इधर ले लो, ये वाई का मान आ जाएगा, है ना जी। तो इसका एरिया निकाल लीजिएगा, ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा बिल्कुल। ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, यही सही है, ये ज़्यादा बेहतर है। चलो हाँ बोलो। ये एरिया और जो पहला वाला एरिया होता है दोनों बराबर है ना, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई, ये तो छोटा बड़ा है जी, लंबाई देखो कितना बढ़ गया इसका, वाई का मान। सर एक बार बोलिए, आप पूरा बता दीजिए, जो कोई ठीक ना अगर आंसर में आए तो चलो सॉल्व करके पहले पी का मान निकालो, इसको तब हम फिनिश करेंगे। भाई के तरह तो 14 दिन पहुंच जाए ना 14 दिन पहुँच नहीं देंगे, आज ही ख़त्म करना है इसको, तो आज के बाद पढ़ेंगे नहीं इसको, हम इसको पूरा सॉल्व भी करेंगे, अभी फिनिश करेंगे इसको। ये है 1, ये है 2, ये है 3, उसके बाद 4, इसी का चल रहा है 5 6। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसको ऐसा बना दीजिएगा। कितना कितना हो रहा बोलो तो? 0 3 तो ना आना चाहिए, x और y दोनों का मान कुछ ना कुछ होना चाहिए, बोलो। p का मान निकालें। हाँ p के मान में देखो ना x, हाँ इसी दोनों को, स्ट्रेट लाइन और ये वाला पाराबोला, दोनों को जब सॉल्व करोगी तो x का और y का दोनों का कुछ ना कुछ मान आएगा। एक तो यहाँ दिख रहा है हमको 0 0, ये मान तो जानते ही हम लोग। ये वाला मान बताओ, जब x का मान 3 कितना निकला? 0 और 3 निकला है। x का मान निकला 0 और 3, तो x का मान जब 3 निकला, देखो 0 पर तो 0 होगा y का मान, हमको बोलते हैं x का मान जब 3 होगा तो y का क्या होगा इस जगह पर मान, वो निकालो। ये वाला x का मान बैठाओ इस इक्वेशन में, इक्वेशन में बताओ। x का मान जब 3 है तो y का मान -4 आएगा। देखो साफ तो दिख रहा है, साफ तो दिख रहा है, सॉरी। x का मान जब 3 है तो y का मान -3 आएगा, है ना। बिल्कुल 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 -3 आ जाएगा यहाँ पर। तो हमको पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है कितना? -3, और ये वाला डिस्टेंस कितना बोलो? +3, 3 3 पर जा रहा है, तो हो तो गया। ये 3 है और ये भी 3 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा हो गया? 3 × 3 9/2, 9/2। सर पता नहीं से रूटीन है। देखो सॉल्व ना किए इसको, दोनों इक्वेशन जो सॉल्व किए, पाराबोला और स्ट्रेट लाइन का। अच्छा हाँ ये पाराबोला ये स्ट्रेट लाइन सॉल्व किए पहले तुम, की पॉइंट निकालने के लिए। अच्छा सॉल्व नहीं वही करेगा सर है, y का मान उसमें बैठा दो। हाँ जी, और क्या करना, मेरा x = √3x। गड़बड़ कर दिए तुम, बोलो क्या गड़बड़ किए? एक y की जगह पर ना बैठेगा -x, हाँ वहीं पे बैठा है। बैठा है। जोड़ोगे दाएँ बाएँ कॉमन निकलेगा जी, हाँ रूट में होगा सर। रूट में ना आना चाहिए। देखो वो अच्छा वहाँ से रहा लगा। 4 पॉइंट P 4 आ गया ना, 4 पॉइंट P सॉल्विंग 1 and 2। 1 किसको मानिएगा? इसको मान लीजिए, और 2 इसको मान लीजिए। और सॉल्विंग करने में जैसे आप बचपन में यूज़ करते थे घटा के जो, वैसे कर सकते हो या सीधे मान भी बैठा सकते हो जी। y बराबर 2x माइनस में x², y का मान x आ गया, 2x माइनस में x², सबको इधर बुला लो, x² इसको इधर बुला दीजिए, कितना होगा? -में 3x बराबर 0। देखो तो ऐसा आ रहा है, x कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ से काटते नहीं हर बार में, क्योंकि यहाँ 2 मान आता, कटिंग पॉइंट देखो 2 जगह है, तो जाहिर सी बात है एक जगह तो 0 हमको साफ दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा था कि कितना कट कर रहा था। तो एक तो 0 दिख ही रहा है, और x का मान एक तो निकल गया 3। और जब x का मान 0 है तो अगर आप y का मान चेक कीजिएगा तो y का मान भी 0 ही हो जाएगा ना जी। तो यानी कि जब x का मान 0 है तो y का मान भी इस जगह पर 0 होगा। जब x का मान 3 है तो y का मान कितना होगा बोलो? -3। तो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक पॉइंट है आपका 0 0 और दूसरा पॉइंट है बोलो 3 और -3। तो साफ दिख रहा है आपको, 3 और -3 यहाँ कट कर रहा है, और 0 0 तो दिख ही रहा था हमको। चलो इसी के साथ हम लोग इधर से निकालना चाह रहे हैं एरिया इसका, यहाँ तक उतार लिए हैं, तो यहीं पर भी आगे कर लेंगे काम। हम पिक्चर बना रहे हैं, पिक्चर फिनिश करो। पिक्चर भी खत्म हो गई।
कंप्लीट हो गया है, हाँ सर डायरेक्ट नहीं निकलेगा। रखाया था। एक्स यहाँ से देखो तो सेपरेट तो किए हुए हम लोग। एक्स का मान अगर निकालना चाहेंगे तो रूट के अंदर ये चला जाएगा और प्लस में उधर चला जाएगा। एक्स वहाँ से भी निकाल सकती हो। चलो जी, नाम पता लिखें इसका। इसका ओ ए बी पी सही है, वहाँ पे सी से सी, तीन वाले के बगल में सी से 3 वाले के बगल में सी। यहाँ ऐसा जो लाइन है सर, लाइन ऐसा वाला लाइन उसके बीच में सी, यहाँ पर बीच में बीच में सी लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, चलेगा। ऐसे चले जाएंगे हम लोग सीधे यहाँ से यहाँ। और यहाँ नीचे क्या लिखे? नीचे भी तो कुछ लिखना पड़ेगा। नीचे ही एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन लिखो, बाउंडेड रीजन लिखो, एक ही बात है। चलिए, शेडेड रीजन में कौन कौन सा एरिया आ रहा है पहले ये बताइए। एरिया ऑफ बोलो कौन सा होगा जी? ओ ए बी ओ और प्लस एरिया ऑफ कितना होगा बोलिए? एरिया ऑफ ओ बी पी ओ। यहाँ देखो लड़का, जो हम लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं। दो ही तो है, दो ही तो ना। अभी पहले इसको लिखे हैं इतना और प्लस इतना। जब इसको निकालेंगे तब ना घटाने वाला काम होगा स्टार्ट। चलो, तो एरिया ऑफ दिस, इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। कहाँ से कहाँ तक बोलो जी? 0 से 2 तक जाएगा, 0 से 2 तक जाएगा। और ये क्वेश्चन है अपने पास पाराबोला का, और चल रहा है एक्स एक्सिस, इसका चौड़ाई है, वाई एक्सिस लंबाई है, पॉजिटिव जा रहा है तो y इंटू डी एक्स, दोनों में पाराबोला ही है, सही बात है। अब प्लस, अब यहाँ जो एरिया ऑफ ओ बी पी है, ओ बी पी ओ है, ओ बी पी ओ, उसमें पहले निकालना होगा आपको किसका? इसके एरिया में, इस वाले को हटाओ, अब ये डॉट डॉट से जाएगा। इस वाले के एरिया में ट्रायंगल का एरिया घटाना पड़ेगा, मतलब कि एरिया ऑफ द रीजन कौन सा? ओ बी पी सी ओ, और उसमें घटाना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है बताइए? ओ पी सी। देखो ज़रा, सही है, सही है ये। चलिए, 0 से 2, यहाँ y का मान बताइए। सो y का मान पाराबोला सही निकलेगा जी। y का मान क्या है? पाराबोला का इक्वेशन बताओ। 2x माइनस एक्स स्क्वायर था, तो y का तो मान डायरेक्ट यहीं से बैठ गया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए, यहाँ पर जब करेंगे तो कितना लिखेंगे बोलो? बोलो जी। यहाँ से करेंगे तो हम लोग आएंगे, इस वाले में आ रहे हैं तो इधर से आएंगे 0 से 3, यहाँ पर ऐसे चल रहे हैं। इधर से ले रहे हैं हम लोग, इधर से ले रहे हैं। ये वाला कर्व है, ये वाला कर्व से घिरा हुआ एरिया। 0 से 3 जाएगा, x इंटू डी वाई हो जाएगा। x पॉजिटिव ही है, नो प्रॉब्लम, उधर है ना। जब भी कभी ग्राफ उधर बने इधर बने तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव ये होगा। और जब ग्राफ इधर बने तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा इसका। तो उधर ही है, रखो x इंटू डी वाई, और उसमें घट जाएगा कौन बताओ? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि 1/2 3 इंटू 3, यही ना हो गया? 3 गुना 3। चलिए, कीजिए काम इसका। तो ये हो गया 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3। कहाँ पर? 0 से 2, कहाँ पर? अरे वहाँ छोड़ो, वहाँ करिए सर, डायरेक्ट आप जहाँ कर रहे थे यहाँ पर कर दिया माइनस। वहाँ छोड़िए, वहाँ सर, वहाँ 1/2 3 इंटू -3। एरिया जब निकालेंगे तो माइनस नहीं लिखेंगे, जब लंबाई गुना चौड़ाई नहीं लिखते हैं, तो लंबाई गुना चौड़ाई 3 लिखेंगे। जब एरिया निकालेंगे तो माइनस ना करेंगे, माइनस ये माइनस साइन लगाएं घटाने के लिए। हम पूछेंगे इसका एरिया कितना होगा, बोलो उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा जिसका ऊंचाई भी 3 और ये भी 3 है। तो आप बोलिएगा सर एरिया में क्या निकालेंगे? हाफ इंटू 3 गुना, तो हम एरिया निकाल रहे हैं तो उसके लिए माइनस से उतना पड़ेगी। चलो, यहाँ बोलो तो कितना हो गया जी? बोलिए। यहाँ पर x का मान कौन बताएंगे? अरे ई वाला ना एरिया निकाल रहे हैं, यहाँ से देखो बी पी सी, हाँ ये पूरा एरिया निकाल रहे हैं। तो ये वाला पाराबोला से घिरा हुआ है, पाराबोला वाला कर रहा है। पाराबोला का इक्वेशन पकड़ाएगा। x बराबर यहाँ पर देखो, यहाँ देखो रूट अंडर, हाँ ये तो अच्छा मेहनत करवाएगा जी। माइनस में y प्लस में 1, रूट में आ गया। अब -1 उधर जाके हो जाएगा +1, ये अकेला इधर रहेगा। देखो इतना हुआ,
डी वाई और माइनस में 9/2। चलो करो आप लोग इसको कैलकुलेशन कीजिए, ये कट गया। एक्स स्क्वायर एक्स क्यू बाई 3 अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यहाँ से बताइए कोई आदमी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जी? लिख दें एक बार क्या सीधा करके लिख दें माइनस वाई प्लस 1 पर पावर 3/2 2/3। अभी थे निगेटिव साइन, एक तो माइनस भी साइन आ जाएगा आगे में, माइनस है यहाँ पर, एक तो साइन माइनस आगे में आएगा तो 2/3 लगा दें डायरेक्ट माइनस यहाँ पर। चलिए माइनस 2/3 लगा दिया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बैठा देंगे। चलो हाँ ये माइनस खाली इसी में है ना जी, सही बात है, ये माइनस इसी में है खाली। तो ऐसा करते हैं, तो सुनो ना, इसमें माइनस लगा देते हैं और 0 से 3 कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन अलग कर लिए और इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं y क्या, इसमें भी बैठा देते हैं 0 से 3। ठीक है, इसका अलग ही कर लिए, जो भी आया उसका रिज़ल्ट अलग कर लिए और उसका अलग कर दिया। आई हो गया माइनस में 9y आया, रूट के अंदर माइनस में आ रहा है, ऐसा क्या जी? रूट के अंदर माइनस आ रहा है, हाँ जी। चलो यहाँ लिखेंगे एक बार 2 लिखेंगे तो हो गया 4 8/3, बाकी 0 ही हो गया, बाकी 0 ही हो गया। 2/3 और 3 यहाँ रखाएगा तो 3 यहाँ पर हो गया जी, -3 + 2 -2 हो जाएगा जी। -2 पर पावर कितना 3/2 है ना, और यहाँ हो जाएगा 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 पर पावर 3/2 और ये यहाँ से ब्रैकेट रहेगा और प्लस यहाँ हो जाएगा 3 - 0 और यहाँ हो गया -3/2। सही बात है। मामला फंस गया है जी। रुक जाओ, ये तो इमेजिनरी आ गया जी, इमेजिनरी नंबर आ गया है, जबकि एरिया कभी इमेजिनरी तो होगा नहीं, एरिया कभी भी इमेजिनरी नहीं होगा। हाँ मॉड का कोई काम अगर यहाँ पर कर भी देंगे मॉड का, तो ये तो मान तो ऐसे ही रहेगा, मतलब मॉड लगेगा तो इसमें ना लगेगा मॉड। कौन वाला? a² - x²। इंटीग्रेशन से निकालने के लिए ना स्क्वायर है कहाँ उसमें, बनाना पड़ेगा। स्क्वायर रहता तो काम ही बन जाता। 1 - अगर y² रहता तब तो फॉर्मूला बैठ जाता, सही बात था, कह रहा ठीक लेगा, लेकिन वहाँ तो एक समस्या है। तो उसी तरफ से निकालें क्या जी, इधर से ऐसा डिस्टर्बेंस का है हुआ हम लोगों को। इक्वेशन ठीक निकाले थे नहीं वाला, ये वाला देखो तो सेट ठीक किए थे, एक बार चेक कीजिए, क्योंकि इसी हिसाब से तो ये खींचे हैं। एक बार ज़रा चेक कीजिए तो इसको, ये वाला आप लोग ग्राफ चेक कीजिए जल्दी से, दाएं बाएं प्लस माइनस सब कुछ ठीक है, ओके है। जल्दी चेक करो तो इसको सब लोग अपने अपने कॉपी पर चेक कीजिए। तो दाएं बाएं जो हम करके इक्वेशन निकाले हैं उसमें कहीं मिस्टेक ना हुआ है, और बच्चे के लिए भी देखो। हम पहले देखते हैं अपना क्रॉस चेक कर रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन तो ठीक ही जाऊँगा ग्राफ का, इसका चेक कर रहे हैं। तो इसका चेक करने के लिए ये लिखेंगे हम लोग y बराबर 2x, तो 2 लिखेंगे, x लिखेंगे और माइनस x का स्क्वायर। तो देखिए अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ तो वैसा ही जा रहा है, हम लोग चेक भी के देखे, देखो ग्राफ वैसा ही जा रहा है। अब y बराबर x का ग्राफ कैसा होगा, तो y बराबर -x का ग्राफ तो वैसा ही होता है जैसे हम लोग ने खींचा है। y बराबर अगर -x खींचेंगे तो देखो ऐसे जा रहा है, तो यही वाला एरिया हम लोग को निकालना था। चलो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि ये देखिए दिख रहा है। तो ग्राफ तो वैसा ही है, उसी नेचर का ऐसे जा रहा है, ऐसे करके कट कर रहा है, सही है। यानी कि ग्राफ अपना ठीक ठाक किया हुआ है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फंस रहा है, इसका एरिया निकालने में। हाँ x का मान जब हम लोग निकाल रहे हैं तो कुछ ऐसा आ रहा है,
तो x का मान हटाओ, फिर x के मान पर जब झमेला हो रहा है तो x के मान से निकालो ही मत इसका एरिया। सुनो, अब हम लोग तब यूज़ करेंगे, तो वाई ना चाहिए सर, इधर से चेंज करेंगे ना, y ना चाहिए, x चाहिए, एक्स चाहिए। यही तो x डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसा करते हैं ना, अब हम लोग घुमाते हैं इसको, इधर से आते हैं, इस वाले एक्सिस पर आ जाते हैं, हटाओ इसको। जहाँ पर y आराम से निकला उसी को क्यों ना यूज़ किया जाए, जो इतना झमेला में हम लोग फंस रहे हैं, इसको हटाओ जी। क्या मैंने बुक दिए ना, बुक में ही होता है। ना छोड़ दो, रुको, यहाँ देखिए, एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड रीजन के अलावा एरिया ऑफ ओ ए बी, और यहाँ जोड़ेंगे हम लोग, क्या बोलो, देखो ऐसे जोड़ेंगे। ओ इधर नाम पता ठीक है था लिखा हुआ, यहाँ बदलना था खाली हमको, नाम पता ठीक है था। एरिया ऑफ क्या लिखेंगे बोलो, एरिया ऑफ ओ बी पी ओ, ये ना जोड़ना है, ओ बी पी और ओ। चलो अब इसका तो एरिया वही निकलेगा, 0 से 2, ये ठीक है था, और y इंटू डी एक्स, डायरेक्ट क्या चीज़, किसका, हाँ तो शायद इसका डायरेक्ट ये वाला एरिया, ये वाला डायरेक्ट ना निकलेगा, अभी पहले इस वाले एरिया में घटाएंगे, अब घटाएंगे तो कुछ काम अपना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम ना लगेगा। चलो एरिया ऑफ कितना होगा बताओ तो, एरिया ए वाला एरिया 2 पार्ट में है, देखो ज़रा इस एरिया को देखिए, ओ बी पी ओ, इसमें क्या होगा, बड़ा वाले ट्रायंगल के एरिया में, माने एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ओ, यहाँ पर कुछ नाम दिए थे, ओ पी क्यू आर, यहाँ आर दे दो नाम, चलो ओ आर पी, उसमें घटाना होगा एरिया ऑफ रीजन, कौन सा बोलो, इसका नाम देते हैं बी पी आर बी। देखो तो ये वाली बात सबको समझ में आई। हम लोग ऊपर इधर से अगली बार से मारते हैं, बोलो ये वाला एरिया घटाएंगे, तो लिमिट यहाँ से चलेगा 2 से लेके 3, हाँ कैसे बोलो तो क्या बोली तुम, उस वक्त मैंने ध्यान दिए जी, सर वही 0 से -3 चल रहा था यहाँ पर, 0 से -3 चल रहा है, वही होना चाहिए। तो माइनस बैठेगा तो हो जाएगा माइनस प्लस। अब हो 0 से 3 बैठा दिए थे हम, सही बात है, ये तो वाई एक्सिस पर जब जा रहा है 0 से तो -3 आ जाएगा, यहाँ पर था -3 वाला पॉइंट, ओह मिस हो गया। चलो छोड़ो, चलिए गलती मतलब पकड़ा ही गई, अब घर पर देखना ना पड़ेगा आपको। 0 से 2 वाई का मान बोलिए, कोई बात नहीं, अब इधर से हम लोग बना देते हैं, फट से आंसर इसका जल्दी निकल जाएगा। उसकी वजह ये है कि इसका एरिया आराम से निकलेगा, बोलो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू आधार, तो आधार तो हमारा ये 3 है टोटल, ऊंचाई भी कितना है 3 है, तो 3 गुना 3 इस बार यहाँ पर होगा, माइनस इसमें घटेगा कौन बताओ, एरिया ऑफ दिस। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमको जाना होगा कहाँ से, 2 से लेके 3 जाना होगा, 2 से लेके 3 जाना होगा, और साथ साथ नीचे जा रहा है ये, इसको देखिएगा ज़रा ध्यान से, y इंटू डी एक्स, और किसके साथ, मॉड के साथ, नीचे डायरेक्शन है, डायरेक्शन नीचे है, ध्यान से देखिएगा, जो भी एरिया निकलेगा, अगर निगेटिव में निकला तो प्लस में करके इसमें घटाना पड़ेगा, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। चलो जी, तो यहाँ से आ गया अपना 2x² डिवाइडेड बाई 2, x³/3 अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यहाँ से आ गया 9/2, यहाँ से माइनस में हमारा हो जाएगा y का मान, तो y का मान डायरेक्ट वही बैठेगा, 2x - x², और हो गया 2 से 3 और dx, सही है जी, और यहाँ लगेगा मॉड, ठीक है। बोलो इसका मान बोले, 2 से तो कट गया ये, तो 2 रखें डायरेक्ट, 2 -8/3, और 0 पर तो खेले ख़त्म है इसका। चलिए 9/2 रह गया यहाँ पर, अब माइनस में यहाँ इंटीग्रेशन निकालिए इसका, तो इसका इंटीग्रेशन होगा वही 2x² डिवाइडेड बाई 2 और -x³/3, लेकिन इस बार जो लिमिट बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, 2 से 3। चलो बोलो 2, इसको एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 6 6 -2/3, इसका एरिया -2/3 निकल रहा है जी। 0 से 2 y dx, y का मान इतना है, जबकि हाँ क्या काम, मतलब जो था ना एरिया, जो है ना एरिया उसको साइड कर दिया, अभी दोनों को एक साथ इंटीग्रेशन निकाल के और क्या उसको एरिया भी घटा दिया। किस में देख लिए तुम, चैट जीपीटी में आ गया है। चलो 3 रखो यहाँ पर जी, बोलो तो इसमें कितना होगा, 3 रखिए, इसमें 3 रखेंगे तो आएगा कितना यहाँ पर 9,
बटे कुछ ना 9 9 होगा, 27/3 फिर से 9 हो जाएगा, 9 तिया 27, 3 नंबर 27, ये खत्म हो गया है ना जी। माइनस अपर लिमिट रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 ना हो जाएगा 4 और 8/3 आ जाएगा। चलो हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, वो अपने हिसाब से किया, देखते हैं क्या हो रहा है। मेहनत तो अच्छा खासा करा ही दिया ये सवाल, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है कि ये निगेटिव ना आना चाहिए। ये निगेटिव का है आया, बोलो जी एरिया ऑफ हम लोग इस रीज़न को निकाल रहे हैं, तो ये वाला रीज़न तो कभी भी निगेटिव ना आना चाहिए। ये तो ऊपर चल रहा है क्या जी आबिद? ये रीज़न जो हम लोग रुको 0 से 2 और y dx y बराबर वही है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, सब कुछ ठीक है ठाक है जी। तो निगेटिव आ रहा है वो वाला एरिया, जबकि ये एरिया तो निगेटिव कभी नहीं आना चाहिए। हाँ 2/3 अब प्लस देखो तो 9/2 मिस है क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर अच्छा उसका भी काम देखते हैं। 2x माइनस 1 तुम क्या बोल रहे हो? हाँ वही देख रहे हैं कि ये तो निगेटिव नहीं आना चाहिए, फिर भी अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ये हो गया 0 ना आया है। अच्छा बताओ इसका जवाब कितना आएगा? 4 तिया 12 है, 12 में से 8 जाएगा तो 4/3 माइनस में आया, बाहर निकल के -4/3 आ रहा है। देखो फाइनली अब बाहर निकल के मॉड से पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ना अभी एक तो दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, -4/3। तो सुनो अगर इस हिसाब से निकाल रहे हैं तो एरिया कितना आ रहा है? यहाँ पर आ गया इसे में 6 है ना जी। अब गलती यहाँ से 0 से 3 लग जाना चाहिए, आप 0 से 2 कैसे लेंगे? 0 से 2 ही तक ना है, 0 से 3 मार इतना कर रहे हैं तो 0 से 2 ही तक ना जाएंगे हम। 0 से हम ये वाला कर्व पहला एरिया निकाले। 0 से 3 लेने का में 0 से 3 लेने का इसमें 0 से 3 से कोई मतलब नहीं बन रहा। ये जब घूम जा रहा है ये 0 से 2, ये कहाँ पर कट रहा था? 2 0 पर कट रहा था जी। आई ना 3 सॉल्व हुआ है, जाहिर सी बात है 3 जब सॉल्व हुआ तो ये 0.3 होगा, ये x का मान 3 होगा, तो ये तो 3 से कम ही ना होगा, 3 से कम में होगा। चलो ये बताओ यहाँ हो गया 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 9 दूनी 2 तिया 6, 9 तिया 27 पहले में 4/3 आया था, तो यहाँ कहाँ मिस्टेक कर दिए? रुको यहाँ पर ना वही हम सोचे कि निगेटिव कैसे आया। ये 4 आया, ये 4 आया, 4 तिया 12 है, 12 में से 8 गया, वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 12 में से 8 गया तो 4/3 आना चाहिए। अब माइनस का झमेला खत्म हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एरिया उधर तो कभी निगेटिव होगा नहीं, तो कैसे निगेटिव आ रहा है जी यहाँ पर? तो यहाँ सुधारते हैं 4/3 कोई बात नहीं, इससे आपको फ़ायदा ही हो रहा है। 4/3 अब प्लस में 9/3, जितना क्वेश्चन के साथ हम लोग टाइम बिताएंगे उतना फ़ायदा ही करेगा। चलो अब बताओ कितना हो गया इसका एरिया? ये हो गया 3 8 27, ये कितना हो गया? हो माइनस में रह जाएगा ये, सही बात है, ये तो कटिए गया, पहले उतना मेहनत करना। 9/2 स्क्वायर रूट, चेक करो इसका आंसर कितना है जी? स्क्वायर ठीक आ रहा है, वो भी चैट जीपीटी ठीक दिखा रहा है। कोई बात नहीं, इसको दोबारा से घर पर देखिएगा, देखिए इसको। तो इसी के साथ ये वाला एक्सरसाइज आज फिनिश होता है जी। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको लिख लीजिए, दिक्कत होगा तो घर पर देख लीजिएगा। कौन वाला? ई वाला आदमी मोड से बाहर निकला तो प्लस, बाहर तो ऑलरेडी माइनस था। जैसे हम बोलेंगे माइनस, अब -4, तो ई मोड तो इस पर ना अप्लाई हो रहा है, ये तो बाहर में माइनस है ही है इसका, इसीलिए इस -4 रह जाएगा। चलो ये फ़ायदा ही हो गया, डिस्कशन जितना होगा उतना प्लस ए पॉइंट है। 1 घंटा 14 मिनट का क्लास हो गया आज, सबसे लंबा क्लास आज हो गया। निकाल दे काट छाट के, ये है ना चाय, डायरेक्ट निकाल
अब पूरा पूरी निकाल के डेक अंदर स्टार्ट करेंगे हम लोग डिफरेंशियल